डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ एडजेक्टिव के एरर्स की बात करते हैं। किस तरह के एरर्स एडजेक्टिव में आते हैं और कैसे आपने उनको करेक्ट करना है। पहला पॉइंट क्या है, ये कुछ एडजेक्टिव हैं। इन एडजेक्टिव को हमने नाउन के बाद ही यूज करना है। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? अस्लीप, अलाइव, अवेक, अफ्रेड, अशेम्ड, अलाइक, अलोन, वेल, इल, ग्लैड, फोन्ड, अफ्लोट, अश्योर, अबेज। इनको क्या करना है, अपने नाउन के बाद यूज करना है। यहाँ पर ये नाउन से पहले आया हुआ है एस्लीप मैन, तो ये गलत हो गया। क्या आना चाहिए था? अ मैन एस्लीप। दूसरा भैया सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, ये इन एडजेक्टिव के बाद में जो प्रेपोजिशन है वो टू लगती है। कंपैरेटिव डिग्री में वैसे देन लगाते हैं हम, लेकिन इनके बाद क्या लगेगी? टू। तीसरा भाई कुछ नाउन हैं दे आर फॉलोड बाय एडजेक्टिव, ये कुछ एक्सेप्शन हैं। देखो यहाँ पर जैसे नोटरी है, नोटरी नाउन है, पब्लिक एडजेक्टिव है बाद में आया, टाइम नाउन है, इमेमोरियल एडजेक्टिव बाद में। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। यूनिक ऐसा नहीं होगा, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक ऐसा नहीं होता। ये एज इट इज रहते हैं तीनों फॉर्म्स में, यूनिक, एक्सट्रीम, चीफ, कंप्लीट, परफेक्ट, आइडियल, यूनिवर्सल, एंटायर। वी कैन नॉट से मोस्ट परफेक्ट। मैनी और मच को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात आती है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू की। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। फ्यू जो है एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट मैनी। ही रेड फ्यू बुक्स, इसका मतलब ही डिडंट रेड मैनी बुक्स, ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब कुछ पॉजिटिव, एटलीस्ट कुछ, ए सर्टेन नंबर। ही रेड ए फ्यू बुक्स, उसने एक दो किताब पढ़ी है, मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी ना पढ़ी, नेगेटिव नहीं है, कुछ पढ़ी है। द फ्यू की दो स्टेटमेंट होती हैं, एक तो नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, इसका मतलब क्या है? अगर हम नेगेटिव देखें तो इसका मतलब है द बुक्स ही हैड वर नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं थी। दूसरा अगर इसका पॉजिटिव मीनिंग निकालें तो ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड, मीन्स ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। द फ्यू इसलिए यूज किया गया जितनी कितनी भी बुक्स थी उसके पास, जितनी कितनी को आप लगा लो भी, ऑल द बुक्स जो थी, और इसका मतलब जो उसके पास बुक्स थी वो ज़्यादा नहीं थी, जितनी कितनी, मोटे तौर पर हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। लिटल, ए लिटल, द लिटल भी हम ऐसे यूज करते हैं। ये नॉन काउंटेबल के साथ यूज होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लिटल का मीनिंग नेगेटिव होता है, मीन्स नॉट मच। ही हैड लिटिल मनी, मीन्स ना के बराबर पैसा था उसके पास। ए लिटल का मतलब कुछ, एटलीस्ट कुछ। ही हैड अ लिटिल मनी, मतलब सम मनी एटलीस्ट, कुछ ना कुछ था उसके पास। द लिटिल का मतलब जितना कितना भी, लाइक ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, जितना कितना उसके पास पैसा था उसने स्पेंट कर दिया। इसका एक मतलब ये हो सकता है द मनी ही हैड वॉज नॉट मच, ज़्यादा नहीं था। या फिर ही स्पेंट ऑल द मनी दैट ही हैड, सारा खर्च कर दिया उसने जितना भी पैसा था। उसके बाद कुछ कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव हैं, जैसे एल ए टी आर लेटर, एल ए डबल टी आर लेटर, दोनों ही कंपैरेटिव में यूज होते हैं। लेटर का मतलब होता है आफ्टरवर्ड, क्रोनोलॉजिकली, टाइम रेफरेंस देता है उसके बाद वाला। और लेटर का मतलब पोजीशन से, दो की पोजीशन, पहले वाले की और लेटर वाले की पोजीशन। ऐसे लेटेस्ट और लास्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज होते हैं। लेटेस्ट का मतलब है रिसेंट, बिल्कुल ही अपडेटेड, और लास्ट का मतलब एंड वाला, या फिर पोजीशन को देखते हुए पहली पोजीशन वाली। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आई एम वेरी बिजी टुडे, कॉल्ड मी सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद मुझे मिलो, मतलब बाद वाली बात है ये, मीन्स ये क्रोनोलॉजिकल वे से बाद वाली बात है, आफ्टरवर्ड। तो इसी ये वाला लेटर आएगा। व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर ऑफ आवर ने, लेटेस्ट का मतलब यहाँ पर है बिल्कुल अपडेटेड, लास्ट वाला स्कोर, मोस्ट अपडेटेड, इसलिए लेटेस्ट आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में
मोस्ट अपडेटेड। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं राम और श्याम। जो बाद वाला है ना लेटर, मीन्स ये पोजीशन बताई गई है सेकंड पोजीशन वाला, तो ये वाला श्याम। द लेटर इज़ माई कोलीग एज वेल, ये मेरा कोलीग भी है, तो यहाँ लेटर आएगा। सीक्वेंस में बाद वाले के लिए यूज होता है द लेटर, पहले वाले के लिए हम फॉर्मर भी यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। ही कुड नॉट आंसर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का मतलब पता कि यहाँ क्वेश्चन का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ दो का रेफरेंस है, सॉरी दो का रेफरेंस नहीं है, एक ही बात की जा रही है। ही कुड नॉट आंसर द लास्ट क्वेश्चन, केवल लास्ट वाला क्वेश्चन, इसलिए द लास्ट वाले क्वेश्चन की बात की जा रही है, इसलिए लास्ट आया। ऑफ हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, द लास्ट इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अब ये तीन की बात हो रही है, ऐसे में हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी क्योंकि दो से ज़्यादा का जिक्र हो रहा है। अगर हिंदी को रेफ़र करना हो यहाँ पर पहले वाले को, तो हमें द फर्स्ट यूज करना पड़ेगा। हिंदी द फर्स्ट और संस्कृत द लास्ट, ऐसे यूज करना पड़ेगा। अगर दो ही नाउन हो ऐसी जगह में, तो उन्हें हम रेफ़र करने के लिए सीक्वेंस में ऐसे लिखेंगे, जैसे हिंदी को अगर हमने जिक्र करना था, हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी के लिए हम द फॉर्मर यूज कर सकते थे और इंग्लिश के लिए द लेटर यूज कर सकते थे। अगर दो नाउन होते, तीन होते, तो वो बताया हुआ है, लास्ट वाले के लिए द लास्ट और फर्स्ट वाले के लिए द फर्स्ट। अगर दो से ज़्यादा हो, नहीं ए बी सी डी ई, तो इसके लिए तो फर्स्ट यूज, इसके लिए लास्ट पहले बताया गया है। अब फर्दर और फार्दर में भी डिफरेंस है। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, हाउ मच के लिए यूज करते हैं, और डिग्री क्वांटिटी यूज करनी होती है इसमें। एडिशनल जो पहले है उसमें एडिशन होना। फार्दर का मतलब डिस्टेंस से होता है, दूरी से। हाउ फार कितनी दूर है, रेफर करना पड़ेगा। जैसे हमने एक व्यक्ति से पूछा द सन इज फार्दर देन द मून फ्रॉम द अर्थ, तो यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है। सन जो है ना फार्दर है, डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी मून से, अर्थ से, मून की बजाय। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, उस व्यक्ति ने फर्दर, फर्दर में आगे एडिशनल कुछ नहीं जोड़ा उसने, उसके आगे कुछ नहीं कहा। एंड वेंट एवर, चला गया। अब यहाँ पर देखो डोंट मूव और आई शैल शूट यू, यहाँ पर दोनों पोजीशन हो सकती हैं। सपोज करो ये स्पीकर है, इसके हाथ में गन है, ये सुनने वाला है। अगर सुनने वाला इधर बढ़ रहा है स्पीकर की तरफ, लिसनर नज़दीक आ रहा है, तो हम फर्दर लिखेंगे। ये ऐसे बोलेगा डोंट मूव फर्दर, आगे मत बढ़ो। और अगर ये लिसनर जो है ना ये इधर भाग रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है, तो तब ये स्पीकर ऐसे बोलेगा डोंट मूव फार्दर। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फार्दर, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, केवल इधर आगे बढ़ने की बात हो रही है तो फर्दर। एग्जाम्पल, द बस मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम हिम, उसे दूरी से जा रही थी। यहाँ एडवर्ब अवे जो है ना लिखा है, तो डिस्टेंस रेफर कर रहे हैं, फार्दर लिखना पड़ेगा। अगला है भाई नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात। नियरेस्ट का मतलब क्लोजेस्ट, डिस्टेंस के हिसाब से। नेक्स्ट का मतलब सीक्वेंस में एक के बाद एक, एक दो तीन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसे विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर होम, होम से डिस्टेंस की बात हो रही है, क्लोजेस्ट की बात हो रही है, तो नियरेस्ट आएगा। वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड, सीक्वेंस में फॉलोइंग, अगले वाला, तो अगले वाले के लिए यूज करेंगे द नेक्स्ट। ऐसे भी ओल्डर, ओल्डेस्ट की और एल्डर की बात होती है। ओल्डर एज के हिसाब से बातें करते हैं हम, थिंग्स और लोगों के लिए, और एल्डर हम सिबलिंग, जो खुद के बच्चे होते हैं उनकी बात होती है, एल्डर और एल्डेस्ट।
जैसे माई सन इज ओल्डर देन यूअर, यहाँ एज की बात हो रही है और यहाँ पे इसलिए ओल्डर यूज हो रहा है। और यहाँ हिज एल्डेस्ट डॉटर इज अ टीचर, यहाँ पर सिबलिंग की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। सबसे एल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी इज अ टीचर, एल्डेस्ट वन, इसलिए यहाँ पर एल्डेस्ट आया। उसके जितने भी बच्चे हैं उनमें से सबसे बड़ी लड़की हो तो उसके लिए हम एल्डेस्ट यूज करें, सिबलिंग की बात हो रही है। तो एल्डर और एल्डेस्ट सिबलिंग के लिए यूज होता है बच्चों के। ओल्डर ओल्डेस्ट ये एज की बात होती है जब किसी चीज़ की या पीपल की। थैंक यू।